अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फुसलगेज। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में जिन्होंने एयरमैन और फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको मैं बताऊँगा कि पीएफ मेरिट लिस्ट 2023 की जो अपडेट है या उसका जो लास्ट मेरिट है वो किस तरह बना है और उसकी परसेंटेज क्या है, ये तमाम डिटेल। और इसके अलावा मैं आपसे इसका नेक्स्ट प्रोसीजर भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। जब हम सिलेक्शन सेंटर पे अप्लाई करते हैं टेस्ट के लिए या किसी भी ट्रेड के लिए, एयरमैन या फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए, तो वहाँ से हमें एक स्लिप दे देते हैं कि फ़लाँ डेट को आपका टेस्ट है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में एंट्री करते वक्त जब आप अपने मार्क्स लिखते हैं मैट्रिक या एफएससी के, तो वो किस तरह इंक्लूड होते हैं, उसका क्या मेरिट बनता है, क्या वाकई जिस बंदे के 1000 या इससे ज़्यादा नंबर है 1000 से, या जिसके 800 नंबर हैं वो मेरिट पे आएगा, या 1000 नंबर हैं जिसके मैट्रिक में वो मेरिट पे आएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जिस बंदे के नंबर मैट्रिक में ज़्यादा हैं, यानी कि एक बंदे के 900 नंबर हैं, दूसरे बंदे के 750 नंबर हैं, तो 750 वाला सेलेक्ट हो जाता है, 900 वाला रह जाता है। क्यों? कभी कभार ऐसा होता है कि 750 वाला जो है ना वो उसका लेटर आ जाता है, जो 1000 वाला होता है वो रह जाता है। इसकी क्या डिटेल है, उससे पहले आप ये थोड़ा सा स्केच देख लें। इसमें जब आप सिलेक्शन सेंटर का जो काम होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, इंटरव्यू, मेडिकल होता है। जो इन तमाम का रिज़ल्ट होता है वो जो इनका हेडक्वार्टर है एयरफोर्स हेडक्वार्टर को भिजवा दिया जाता है। अब एयरफोर्स हेडक्वार्टर पे क्या क्या चीज़ें होती है, वहाँ पे आपके एकेडमिक मार्क्स को देखा जाता है कि कितने हैं आपके, इनके सपोज कर लें कि आपके 1025 हैं। इसी तरह आपके टेस्ट के मार्क्स को देखा जाता है, जो आप टेस्ट करते हैं इंटेलिजेंस के, इंग्लिश के, बायो के, फिज़िक्स के, उसका। और इंटरव्यू में आपके नंबर। तो बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि इंटरव्यू में कोई मार्क्स नहीं होते। इंटरव्यू के मार्क्स की भी मैं आपको इसमें डिटेल बताता हूँ। जब ये तमाम हो जाते हैं तो एयर हेडक्वार्टर जो है, जो इनका एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, तो वो फर्दर शार्ट लिस्टिंग के लिए एक फ़ाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करा लेता है, जिसमें मार्क्स काउंट होते हैं और मेडिकल होता है। यहाँ तक फर्दर शार्ट लिस्टिंग में तक आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जो शार्ट लिस्ट में आ जाता है उसके चांसेस हैं कि वो फाइनल लिस्ट में भी उसका नाम आ जाता है, क्योंकि फाइनल इंटरव्यू और मेडिकली अनफिट जो हो जाता है उसको दोबारा नहीं बुलाया जाता। लेकिन इन तमाम जो एयर हेडक्वार्टर के जितने भी इसमें प्रोसेस हैं उसमें ये होता है कि आप लोगों के वहाँ तक डॉक्यूमेंट्स पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सिलेक्शन के 50% से ज़्यादा चांस हैं। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्शन सेंटर किन के भिजवाता है, जिनकी रजिस्ट्रेशन में कोई इशू ना हो, टेस्ट पास किया हो, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ हो, और इनिशियल मेडिकल जिसमें हाइट, चेस्ट या फ्लैट फिट ये चीज़ें चेक करते हैं। वो ये एयरमैन और फीमेल मेडिकल असिस्टेंट दोनों के लिए है। उसके बाद जो इन तमाम का एक रिज़ल्ट बनता है वो अपने ऑनलाइन सिस्टम पे बनाते हैं, वो डायरेक्ट हेडक्वार्टर को चला जाता है। हेडक्वार्टर वही डेटा निकाल के या उनकी जितनी भी आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं वो एक फ़ाइल बना के वहाँ पे भिजवा दिए जाते हैं। उस फाइल के मुताबिक आपका डेटा बनता है, और वही फ़ाइल जो है ना जब फाइनल इंटरव्यू होता है उसमें आपको दोबारा जो है ना सबमिट करनी होती है। अब बात करते हैं कि इसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं या कैसे बनते हैं। सपोज़ करें कि एक बंदे के जो नंबर हैं वो 1025 आ जाते हैं, मतलब उसके मैट्रिक में नंबर हैं 1025। तो 1025 अगर देखा जाए तो उसकी परसेंटेज का एक ख़ास इन्होंने फार्मूला बनाया होता है। उस फार्मूले के मुताबिक जो अभी आप देख लें कि इसकी 93% बनती है परसेंटेज मार्क्स के लिहाज। तो इसमें वो एक फार्मूला लगाते हैं कि 93 जब होता है वो 9.3 आपके पॉइंट बन जाते हैं। इसी तरह आपके टेस्ट में आप देख लें कि एक बंदा जिसने सिर्फ पास किया हो, 50% जिसके मार्क्स हैं, और इसी तरह इंग्लिश में भी उसके 50 हैं और बायो में भी 50 है, यानी कि 5। इसी तरह आप लगा लें 9.3, 5.0, 5.0, 5.0, यानी कि आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में आप पास होते हैं, 50 नंबर लेते हैं, आपके 5 पॉइंट हो गए। इसी तरह दूसरे टेस्ट में 50 लेते हैं 5 पॉइंट, 60 लेते हैं आपके 6 पॉइंट हो गए। इन तमाम पॉइंट को अगर मिला लिया जाए तो आपके पॉइंट बनते हैं 24। तो अब आते हैं कि बाकी पॉइंट्स जब आपके इंटरव्यू हो रहा होता है तो उसमें भी एक ख़ास आपने देखा होगा कि आपके इंटरव्यू लेने वाले दो बंदे बैठे होते हैं, तीसरा बंदा आपसे कुछ पूछ नहीं रहा होता, वो दो बंदे कुछ लिख रहे होते हैं। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें एक शीट होती है उनके पास जो टोटल 20 नंबर की होती है। दो बंदों के पास होता है टोटल
40 नंबर की। तो जो एक बंदे के पास होता है वो आपसे ट्रेड के हवाले से पूछेगा, उसके मार्क्स लगाएगा कि 5 में से कितने होते हैं। इसी तरह पर्सनैलिटी के आपके मार्क्स लगाएगा, आप किस तरह की ड्रेसिंग करके गए हैं और क्या पर्सनैलिटी है आपकी। और नॉलेज के हवाले से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन या एयरफोर्स के हवाले से या आर्मी के हवाले से क्वेश्चनिंग होगी, उसमें उसके भी 5 में से कितने नंबर आपको मिलते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, आप किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, आपके वे ऑफ टॉकिंग वो नोट करेंगे। इसके टोटल 20 मार्क होते हैं। 20 में से अगर आपको 15 भी मिल जाते हैं, दोनों आपको जो इंटरव्यू लेने वाले हैं दोनों आपको 15-15 दे जाते हैं। तो इस हिसाब से 24 और 15-15 देख लिया जाए तो ये 54 बन जाता है। अब आता है जी, ये तो टोटल हो गए 80 में से 54 मार्क्स हैं। अब इसी तरह जो बाकी टेस्टिंग होती है जिसमें कुछ जो है वो BRS टेस्ट होते हैं, बेसिक रिलीजियस सेंस के हवाले से, या इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, उसके 15% मार्क्स होते हैं। लेकिन बाद उसमें BRS टेस्ट नहीं लिया जाता। तो वो क्या करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट बिठा देते हैं, उनको भी एक शीट दे देते हैं जिसमें वो टेस्ट के या इंटरव्यू के मार्क्स लिखते जाते हैं, वो उसमें काउंट हो जाते हैं। उसमें मैक्सिमम आपके 10 आ जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 64 जो है ना 64 वो मेरिट बन जाता है। अब दूसरा बंदा देखते हैं कि अगर आपको टोटल इनको देखे जाएं तो आपके ये मार्क्स हो जाते हैं 95। अब 95 में से आप कितने लेते हैं। अब आप कहेंगे 100 क्यों नहीं है। जो 5 पॉइंट हैं या 5 नंबर हैं वो हाफिज़ कुरान के हैं। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आपको वो 5 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस तरह भी कुछ लोगों के ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं। सिलेक्शन सेंटर पे जैसे आप टेस्ट देते हैं तो उसके बाद से ऑनलाइन डेटा जो है वो सिस्टम में हेडक्वार्टर को चला जाता है। यानी कि सपोज़ करें कि आपके जो परसेंटेज है मैट्रिक के नंबर की वो 72 है, यानी कि आपके तकरीबन 800 नंबर हैं, और आपकी इस हिसाब से आप लिखते जाएं। आपकी इस हिसाब से देखें तो 7.2 जो है परसेंटेज बनती है या पॉइंट बनते हैं। 7.2 आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, 100 में से आपके 85 आए हैं, आपकी जो मार्क्स लगेंगे वो 8.5 लगेंगे। इसी तरह दूसरे टेस्ट में आपने 80 किए हैं तो 8 लगेंगे आपके मार्क्स। तीसरे टेस्ट में आपने फिर 80 लिए हैं तो आपके 8 नंबर मिलेंगे। ये टोटल हो जाते हैं 31.7, ये आपके मार्क्स हैं। अब इसी हिसाब से आप जो है इंटरव्यू में 15-15 ले लेते हैं 20 में से नंबर। 2 बंदों ने आपके टेस्ट लिए तो उसमें आपके 15-15 आ जाते हैं तो 30 हो गए, ये हो जाता है 61.7। इसी तरह 10 मार्क्स आपको साइकोलॉजिस्ट देता है या BRS टेस्ट में मिल जाते हैं 15 में से 71 बनता है। और जो पिछला बंदा था जिसके 1025 नंबर थे मैट्रिक में, उसकी परसेंटेज का जो क्राइटेरिया एग्रीगेशन बनती है वो 64 बनती है। जो बंदे ने 800 नंबर लिए हैं मैट्रिक में लेकिन उसका इंटेलिजेंस टेस्ट अच्छा था, इंटरव्यू अच्छा हुआ, तो उसके 71 बन गया मेरिट। तो 71 वाले का लेटर आ जाता है और 64.3 वाले का नहीं आता। लेकिन ये परसेंटेज आपको नहीं शो कराई जाती, ये सिलेक्शन सेंटर पे आ जाती है, उनके पास डेटा होता है, ये हेडक्वार्टर पे होती है, उनके पास ये डेटा होता है, लेकिन आपको नहीं बताया जाता। तो इन तमाम बातों में देखते जाएं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेस्टिंग होती है, यानी कि आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मार्क्स आपके फर्स्ट डिवीजन है लेकिन आपके इंटेलिजेंस टेस्ट की अच्छी तैयारी है, आपके सब्जेक्टिव की अच्छी तैयारी है, इसी तरह आपकी बायो की अच्छी तैयारी है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए, और इसके अलावा आपकी जो है ना इंटरव्यू में नॉर्मल मार्क्स भी आ जाएं, 10 आ जाएं, 20 में से 10 भी आ जाएं, सिर्फ आप पास हैं इंटरव्यू में, फिर भी आपकी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। इसी तरह ये मेरिट बन जाता है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि मेरे 1000 नंबर हैं, 900 नंबर हैं, इंटरव्यू अच्छा हो गया, टेस्ट अच्छा हो गया। तो उनका डिपेंड करता है कि टेस्ट के मार्क्स कितने हैं। टेस्ट के मार्क्स पे आपके डिपेंड करता है। पहला आपका जो IQ का टेस्ट होता है उसके कितने मार्क हैं इंटेलिजेंस के, 50 तो पास है, 50 वाला, इससे ऊपर होने चाहिए। उसके बाद से आपके सब्जेक्ट के होते हैं, फिर बायो के होते हैं, या केमिस्ट्री फिज़िक्स केमिस्ट्री के होते हैं, मैथ के होते हैं। तो इन 3 टेस्टों का जो निचोड़ बनाया जाता है वो मार्क्स बनाए जाते हैं। इनकी पॉइंट की तरतीब मैंने आपको समझा दी है कि अगर आपके 80 मार्क्स हैं तो आपके 8 पॉइंट, अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आपके 9 पॉइंट है। और इसी तरह आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं अपने सब्जेक्ट की। उसका मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, आप इसको नोट करते जाएं, बेशक आप लिखते जाएं कि आपके जितने मार्क्स हैं। सपोज़ कर लें एक बंदे के जो इसमें मार्क्स हैं
मैट्रिक में वो उसके 750 हैं, यानी कि तकरीबन उसकी फर्स्ट डिवीज़न है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उसकी परसेंटेज बनती है 68। तो वो उसके 6.8 पॉइंट हैं। तो इसी हिसाब से उसके इंटेलिजेंस में उसको अंदाज़ा हो गया कि उसने 60 ठीक किए थे, 70 ठीक किए थे। तो उस हिसाब से अगर उसने सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं, उसको कोई डाउट नहीं है, तो उसके 90 लगा लें। 90 से ऊपर पॉसिबल नहीं है, इतनी गलती हो जाती है। तो 90 मार्क्स वाला या उसके 9 पॉइंट हो गए। 6 और 9 ये कितने हो जाते हैं? 15 में। इसी तरह इसके दूसरे टेस्ट में भी 90 आ जाते हैं, यानी कि उसमें अगर हम 9 और ऐड कर दें तो ये 24 हो जाता है। इसी तरह तीसरी टेस्ट बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री या इसका होता है, तो उसमें भी इसके 90 आते हैं, यानी कि ये इसकी परसेंटेज ठीक जा रही है। इसी तरह इंटरव्यू में 3 बंदे बैठे हैं, तो तीनों ने इसको 2 बंदों ने चलो इसको 15-15 मार्क्स दे दिए, लेकिन तीसरे बंदे ने जो है उसको 10 मार्क्स दे दिए, कम दे दिए। तो इस हिसाब से अगर इनका देखा जाए तो टोटल जो परसेंटेज पे आते हैं वो 73 बन जाती है यहाँ तक। अगर वो हाफिज़ कुरान नहीं है, तो अगर हाफिज़ कुरान है तो उसके 5 पॉइंट ऐड कर लें, यानी कि 73 से 78 पे चले जाएंगे, और 73 वाला बंदा सेलेक्ट हो जाता है। 54 मैं बता रहा हूँ, 54 परसेंटेज जिनकी बनती है मैट्रिक की, और इसमें वो बंदा सिर्फ पास है। उसका मेरिट में स्टैंड बाई में नाम हो सकता है, दूसरी लिस्ट में नाम हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में 90 से ऊपर होते हैं और इससे नीचे जाते हैं। जो लास्ट स्टेज पे मेरिट था वो था 63 का मेरिट बना था, लास्ट जो इसमें मेरिट लिस्ट लगी थी। फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की बात कर लें तो उनकी भी इसी हिसाब से देख लें। एरो ट्रेड की बात कर रहे हैं तो उनका भी यही क्राइटेरिया आप देख लें, सेम परसेंटेज सेम फार्मूला लगा लें, आपके सामने आपकी लिस्ट का पता चल जाएगा, आपका नाम होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं कि वहाँ पे इस लिस्ट के क्राइटेरिया जब बन जाता है तो उसके बाद से जब शॉर्ट लिस्ट लगती है तो उसमें इंटरव्यू, जो फाइनल इंटरव्यू होता है और जो फाइनल मेडिकल होता है, उसकी कितनी इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट है। अब जब एक लिस्ट लग जाती है उसको शॉर्ट लिस्ट बोलते हैं, तो वो अपने लिए लगाते हैं कि एक जो परफेक्ट है, जो उनका फार्मूला है उसके मुताबिक वो आप फ़िल्टर होके आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए। अब फाइनल इंटरव्यू में आपका नाम आ गया। फाइनल इंटरव्यू में भी फिर वही पैनल 3 बंदे बैठे होंगे, जिनमें से 2 जो है वो एक ट्रेड के बारे में पूछेगा, एक आपकी पर्सनैलिटी और जनरल नॉलेज के हवाले से, तीसरा बंदा बैठा आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी दोनों को चेक कर रहा होगा। तीनों के पास शीटें होंगी, तीनों ने अपनी तरफ से नंबर लगाने होते हैं। 20-20 नंबर की शीट होती है और एक के पास 10 नंबर की शीट होगी, टोटल जिसके 15 नंबर होंगे। तो इस हिसाब से 45 मार्क्स ये होते हैं। तो इस इंटरव्यू में आपके पास जो 2 चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँ। अगर आपके इस फाइनल इंटरव्यू में आपके मार्क्स कम आएंगे, वो किस वजह से आएंगे? आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी की वजह से। आपको ट्रेड का सवाल पूछते हैं, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट होगी, उसको किसी वाले से पूछ लेते हैं मेडिकल का सवाल, उसको नहीं आता, कोई बात नहीं, सॉरी सर। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस इस दौरान लूज़ कर जाती हैं, या वो कहती हैं घबरा जाती हैं, या घबरा जाता है लड़का के बताते हुए थोड़ी सी झिझाहट फील होती है, तो वो उसके मार्क्स कम होंगे, उसको कॉन्फिडेंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर वो कॉन्फिडेंस से ही बोल दे सॉरी सर, या अपनी तरफ से बता दे जितना उसको पता है, सर इतना पता है बस ये चीज़ बता दे। तो दूसरा पर्सनैलिटी में बाज़ लोग टाई कोट लगा के जाने को प्रेफर करते हैं कि उसमें ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी आती है, अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पाकिस्तान की एक कौमी लिबास है, आप शलवार कमीज़ देख लें, वाइट शलवार कमीज़, उसके ऊपर वास्केट, जो लड़के हैं उनके लिए, और लड़कियों के लिए यही है कि हिजाब में होना ज़रूरी है और सिंपल ड्रेसिंग होनी चाहिए, ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। परफ्यूम तो बिल्कुल लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कि परफ्यूम बिल्कुल भी इसमें लगा के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से आपकी भी अगर ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है, अंदर जो बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर ना भी हो तो उनको पता चल जाता है कि ये परफ्यूम लगा के आते हैं, इनके पास इतना है कि ये परफ्यूम ले सकते हैं। तो इस पर भी जज नहीं करते, वो जज करते हैं कि आप सिंपल कितनी सिंपलिसिटी में आए हैं, वही चीज़। क्योंकि आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये उन्हीं बंदों को प्रेफर करते हैं जो बंदे जॉब करना जानते हैं। वो बंदे नहीं जो सिर्फ नाम के लिए या सिर्फ जो है ना उसके लिए आए हैं कि हाँ जी हमारे पास पैसा तो बहुत है, हम बस शौक़ से करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि उनको काम वाले बंदे चाहिए। अब एक बंदे ने
कॉटन के सूट लगा के या 3 पीस पहन के गया है जनाब, उसने टेक्नीशियन के इंटरव्यू के लिए या स्टोरमैन के इंटरव्यू के लिए या फिर वो दूसरा जीसी के इंटरव्यू के लिए। अब जीसी का जो काम है वो टोटल सिक्योरिटी का काम होता है, यानी कि उनको सिक्योरिटी के लिए रहना पड़ता है, ज़मीन पे भी लेटना पड़ता है, बहुत सारी एक्सरसाइज करानी पड़ती हैं। तो अब वो बंदा जो टाई कोट पहनता होगा वो तो कहेगा जी मिट्टी में मैंने नहीं जाना। तो उनको ये कंसेप्ट होता है कि ये बंदा शार्ट लिस्टिंग के लिए बेहतर नहीं है। इसी तरह फीमेल्स के लिए भी यही है कि जिन में हम्बलनेस होगी कि हाँ भाई ये हम्बल है, ये फीमेल मेडिकल असिस्टेंट एज ए नर्स जो है ना वो संभाल सकती है, इसके पास है ऐसे गार्ड्स की, ये जो है ना पेशेंट को सही कर सकती है, अपना जो प्रोफेशन है उसको निभा सकती है। ये नहीं कि ज़्यादा स्टाइलिश हो के बस जिसको ये हो कि भी पर्सनैलिटी अच्छी सी से हम स्टाइल बना के जाएंगे, ग्लासेस लगा के जाएंगे, मेकअप करके जाएंगे, तो ऐसे नहीं। सिंप्लिसिटी में आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ये आपके लिए ट्रिक है। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में फ्लैट फीट चेक किए जाते हैं, आइज़ नोज़, ये बेसिक जो है वो सिलेक्शन सेंटर पर चेक किया जाता है। इसके बाद आपको फर्दर जो है ना जो लैब टेस्ट होता है उसके लिए आपको नज़दीकी एयरफोर्स के हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल या सीएमएच में भेज देंगे। वहाँ से आपके तमाम ब्लड टेस्ट होंगे, एक्सरे होंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी आती है आपके टेस्ट में, ब्लड टेस्ट के अलावा कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपको रेफ़र कर देंगे। एक्सरे का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आपकी ईसीजी सही नहीं, हार्ट बीट ज़्यादा है, तो कोई इशू नहीं, रेफ़र कर देंगे, वो आपको फ़िट कर देंगे। जो रेफ़र हो गया इसका मतलब है उसके फिर भी चांस है वापस आने के। जो बंदे को बिल्कुल लिख देते हैं जी प्रॉब्लम है, फिर भी उनका ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको ऑपरेट बताया गया कि आपको जी हर्निया का इशू है या अपेंडिक्स का इशू है, आप ऑपरेट कराएं। वो ऑपरेट कराते हैं, फिर वो सबमिट कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ऑपरेशन के बाद। फिर नेक्स्ट इंडक्शन में जब मेरिट लिस्ट आती है उसमें उस बैच के साथ उसको ट्रेनिंग पे भिजवा दिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने तमाम डिटेल्स आपको बता दी इंटरव्यू के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों के मुताबिक इंशाल्लाह बनाएंगे। तो इस वीडियो में मुझे बताएं कि कमेंट में बताएं कि कोई चीज़ जो मिस होगी हो, जो आप जानना चाह रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ इससे भी अच्छी मालूमात शेयर करेंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।